सच बताऊं सुबह जैसी प्यारी नहीं है। हाँ, कि मैं साथ में बैठी हूँ ना, इसलिए इनको प्यारा बोलना ही बोलना है। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं तो आज से थोड़ी प्यारा बोलता हूँ, मैं तो जब से इंडस्ट्री में है तब से प्यारा बोलता हूँ। नहीं, जब से मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी, जब से मैं एक्टिंग क्लास में जब मैं जाती थी, मैं सीखती थी जहाँ पे, वहीं पे ये मुझे देखते थे छुप छुप के कि हाँ अरे यार ये लड़की तो अच्छी है। उनको पता नहीं था कि बाद में हम लोग साथ में काम करने वाले हैं। तो ये तो आप वहाँ पे सच में जब ये एक्टिंग लाइन में नहीं आई थी उस समय मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं भी नया नहीं आया था मतलब। तो मैं जहाँ रहता था वहाँ पे इनका एक्टिंग इंस्टीट्यूट था, और नीचे देखते थे कि झुक झुक के कब आएगी कब जाएगी। तो ये तब से तब से मुझे लाइक ये फैन क्या बोलूं, तब से लाइक करते हैं, लाइक करता हूँ। और एक बार तो मैं कहीं एक कोने में रुका हुआ था कि आज बात करूंगा, है ना, फिर मैं तो बात क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी ना। अरे मैं सोचा कि पता नहीं क्या गुस्सा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़कियों का भरोसा नहीं रहता, डर लगता है लड़कियों। अरे हिम्मत दिखानी चाहिए थी। नहीं हिम्मत वाला तो हूँ, लेकिन लड़कियों के मामले में थोड़ा मैं कमजोर हूँ। अब उस टाइम हिम्मत दिखाते तो सोचो आज तो उससे क्या, साथ में तो है ही अभी शूटिंग कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे नो डाउट बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, और आपके साथ बात करके तो और ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि नो डाउट पुरानी बातें याद आ गई है सारी। तो हाँ, यहाँ पे मैं जो बता रही थी खास बात, जो खासियत बता रही थी यहाँ की जो एक एज ए आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी चीज होती है कि यहाँ पे मेकअप टचअप ज्यादा नहीं करना पड़ता है। हाँ, वेदर इतना अच्छा है ना यहाँ का कि यहाँ पे मेकअप एक बार किया सेट है, हल्का सा टचअप किया और मेकअप एकदम फुल ऑफ वो रहता है, सेट रहता है फुल ऑन। तो हमें ये टेंशन नहीं कि बार बार टचअप करो यार, मेकअप पे ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं, एक बार फिक्स कर दिया मतलब मेकअप फिक्स हो गया। ये तो बात है, मेकअप के जो आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट का ही है, उनके लिए बड़ा इजी है, नहीं उनके लिए बड़ा अपना मेकअप किया बहुत इजी है। और इवन हमारे लिए भी बहुत ना हाँ, बार बार टचअप करो तो हम लोग को भी इरिटेशन होता है। हमारी जो स्किन है ना उसको इनको भी प्रॉब्लम था, वो बार बार हाथ रगड़ना ये करना तो डैमेज होती है। हाँ, और सबसे जो है मतलब सॉफ्ट जो है स्किन होती है हमारी फेस की होती है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम भी होती है। बार बार हाथ लगाने से हम लोग को स्किन को भी प्रॉब्लम आता है और ख़राब भी होता है। तो अच्छा वेदर है इसलिए, अच्छा यहाँ के लोग इसलिए बहुत गोरे और खूबसूरत इसलिए दिखते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट और डस्ट धूल बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसलिए भी यहाँ पे स्किन का कलर भी बहुत फेयर होता है और क्लीन भी रहता है, पॉल्यूशन बहुत कम है यहाँ पे, इसलिए मज़ा आ रहा है। लाइक मुझे यहाँ पे अभी अच्छा ठीक है फील हो रहा है, बट फिर भी मैं इंडिया को बहुत मिस कर रही हूँ कि जल्दी शूटिंग खत्म हो फिर हम लोग इंडिया जाए। ये तो बात है, इंडिया में बहुत सारा काम भी है यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, कोई भी देश कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी माटी आपन देश, तो अपनी जो मिट्टी होती है उसका प्यार, उसकी खुशबू हम है ना कहीं भी चले जाएं वो छूटता नहीं न भूलता है, क्योंकि वो माँ के समान होती है। तो इस वजह से जो है हम अपनी मिट्टी को तो भूल नहीं पाएंगे। ये देश अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, मैं इससे भी यहाँ पे अभी लेकिन को यहाँ पे मतलब अपना देश तो अपना देश। हाँ, ये बात वहाँ की बातें अलग है, बट ऐसे ही जो कि अभी जो ये मूवी है इसकी डिमांड है कि हम लोग यहीं पे शूटिंग होनी थी, कहानी पूरी ऐसी है। तो बट यहाँ पे हमको शूट करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सुबह जी से कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप किस उम्र में, कब ये आपको पहली बार ये फील हुआ, मन में आया कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, एक्ट्रेस बननी चाहिए, कब आया, कुछ याद है आपको? बिल्कुल मुझे एकदम ध्यान है, जब मैं 10th में थी। अच्छा, 10 में थी। तब मुझे थोड़ा सा ये था कि हाँ यार चलो, डांस का मुझे बचपन से बहुत शौक है कि हाँ डांस के लिए मैं बचपन से था। जब मैं 10th के अंदर थी उस टाइम कुछ एल्बम के ऑफर आए, बट उस टाइम पे मैंने एक सॉन्ग जस्ट किया, फिर घर वालों ने बोला हाँ 10th के अंदर कौन सा एल्बम राजस्थानी एल्बम किया मैंने, फोक वहाँ का वीणा का था वो पहला। आप लोगों को बता दूं कि जयपुर की हूँ मैं, जयपुर की है, राजस्थान की है। हाँ चलिए। तो उसके बाद में देन 11th में आई तो काफ़ी सारे ऑफर आने शुरू हो गए, एल्बम्स काफ़ी सारे वहाँ के किए मैंने। 10th के अंदर घर वालों ने बोला बोर्ड के एग्ज़ाम है, फोकस करो पढ़ाई पे, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, डिवीज़न चाहिए, फर्स्ट चाहिए, वो बला बला। तो मैंने फिर तब स्टॉप एकदम किया, बट जैसे 11th में आई तो फिर मैंने वहाँ के सॉन्ग्स किए, वो हिट हुए, पसंद के लोगों ने। फिर वहाँ से कहीं ना कहीं एक्टिंग का बोलते हैं कीड़ा एक जग गया कि यार अब एक्टिंग करनी है। तो मैंने 11th 12th वहाँ पे अपना मतलब मूवी की शूटिंग भी की मैंने। अच्छा। मैंने अपनी पहले पिक्चर की थी राजस्थानी मूवी, हिवड़े से दूर मत जा।
फर्स्ट ईयर के अंदर मैं बॉम्बे आ गई थी, देन फिर बॉम्बे के अंदर आके मैंने भोजपुरी मूवी शुरू की, हिंदी मूवी शुरू तो की। आप नहीं, आप एक मैं कहना चाहूँ, आप राजस्थान में रहती थी, वहाँ पढ़ाई करती थी, वहाँ के फिल्मों में भी आपने, एल्बम में भी काम किया, तो ये अचानक मुंबई शिफ्टिंग कैसे हो गया आपका? देखिए मुंबई इसलिए ना क्योंकि मुझे हिंदी में भी काम करना था। जी जी। बाकी भी एक होता है कि टारगेट वही होता है, कोई भी आर्टिस्ट हो जब उसको और एस्टेब्लिश होना हो, अच्छा काम करना हो। बॉम्बे एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे पहुँच के उसको ऑडिशंस, मीटिंग्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत होती है। तो वो तो कहीं ना कहीं था कि बॉम्बे जाना है और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो और निहारनी है और सीखना है अच्छे से और अच्छे से काम करना है। तो घर वाले एग्री थे तभी तो? नहीं, पापा बिल्कुल एग्री नहीं थे। तो फिर कैसे आप मुंबई आ गई यहाँ पर रहना और एक्टिंग सीखना? तभी तो फर्स्ट ईयर में आई ना। पापा को बहुत, मतलब पापा ने शुरुआत में बोला कि एक्टिंग नहीं करना है, पढ़ाई पे दो ध्यान दो, IAS ऑफिसर बनो, ये बनो वो बनो, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो पूरी ऐसी है, एजुकेटेड है। मॉम जो है प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल, पापा ADM ऑफिसर, भाई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई किसने कुछ किया है, सबने कोर्स किया है, सबने यहाँ तक कि पढ़ो और जॉब करो। मैंने भी एक्टिंग के बाद भी अपनी MA कंप्लीट की है। ओके ओके ओके। पब्लिक एड से मैं MA पास हूँ। यस, मैं भी MA हूँ इकोनॉमिक्स से। यस, तो वही चीज़ें हैं कि एक्टिंग के साथ साथ ये भी सब किया। तो पापा एग्री नहीं थे, बट कहीं ना कहीं फिर मम्मी को पटाया, मम्मी को कन्विंस किया, फिर मम्मी ने धीरे धीरे पापा को किया, उसमें मुझे 6-7 महीने लग गए। मैं बॉम्बे तभी आई जब मेरे घर वाले एग्री हो गए, जब उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा ओके जाओ। अदरवाइज मैं ऐसे नहीं लड़के झगड़ के भाग के तो मुझे कभी आना था ही नहीं। जब उन्होंने एग्री किया तो फिर मैं बॉम्बे आई। तो उससे पहले कभी मुंबई आप आई थी या पहली बार आप आई थी एक्टिंग सीखने? फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार आप बॉम्बे आई। ओके। अब मैं आई और मेरे साथ में मेरी बहन भी आई थी। हाँ, सिस्टर आई थी, शायद आप जानते भी होंगे। जी मैं जानता हूँ, बहुत सारी फिल्मों में हाँ। आपके साथ भी आई हुई हैं। हाँ। और ऐसे भी बहुत सारे पार्टियों या ऐसे भी मिलते रहते हैं हम लोग, जी मुलाकात होती रहती है। और तो वही वाली आई थी कि दीदी, और उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया साथ। अच्छा, उनके साथ पहली बार मुंबई आई। तो पहली बार मुंबई आई तो कहाँ रहे, कैसे रहे, ये सब दिमाग में नहीं आया कैसे कहाँ रहेंगे? देखिए एक्चुअली में क्या था ना, अब जब घर वालों की परमिशन से आप आते हैं और वो लोग साथ में होते हैं ना घर वाले, तो उस टाइम आपको ये टेंशन नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पापा आए थे, मम्मी आई थी साथ में। तो हम लोग पहले हमने जो किया था आके, हॉलिडे इन होटल था, जो अभी नव होटल हो गया बॉम्बे जूहू में। जी जी। हाँ, तो हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे आए थे। उसके बाद में हम लोग फिर वापस जयपुर आए, वहाँ पे देख के क्या है कैसे क्या है, रहने वहने का क्या है। फिर पहली बार से देख के लोगों से मिलके, कुछ लोग वहाँ पे और भी मैं नोन थे। फिर सेकंड टाइम वापस भी उसी सेम होटल के अंदर गए। मतलब इवन हॉलिडे मेनली लकी होटल है, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पे गई और वहाँ पे फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे रहना हो गया। सेकंड टाइम जब हम लोग वहाँ पे गए तो पापा ने बोला कि फ्लैट हम लोग स्टार्टिंग से अलग से ठीक है रहे हैं, मैं और दीदी। तो 1 BHK हम लोगों ने फ्लैट किया, वहाँ पे सर्च किया, फुल्ली फर्निश्ड, लोग बोलते हैं कि हाँ एकदम सेटल। फिर वहाँ पे हम लोग रहे 4 साल, और 4 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, चेंज हुई, अच्छा हुआ, काम शुरू हो गया। पहले पापा ने काम शुरू से पापा ने पहले बोलता 1 साल है आपके पास में, 1 साल में कुछ आपका काम होता है शुरू, कुछ कर पाते तो ठीक है, वरना वापस जयपुर आके आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ, फिर उसके बाद एक्टिंग भूल जाना है। बट भगवान की दुआ थी या जो भी कुछ। तो पहली फिल्म आपको, हाँ बात काटूंगा मैं आपकी, तो पहली फिल्म कैसे मिली आपको, कैसे मिली? मतलब आप पहली फिल्म भोजपुरी थी मुझे लगता है, मुंबई आके। मेरी हिंदी थी पहले पिक्चर। अच्छा? मैंने हिंदी मूवी की है, मनी है तो हनी किया है पहले। अच्छा, मनी है तो हनी सुभी जी ने यहाँ पे किया। चलो तो अच्छा चलिए, आपने वहाँ पे राजस्थानी किया, मुंबई आके आपने एक्टिंग सीखा और हिंदी फिल्म लगे, तो ये भोजपुरी की तरफ कैसे चली आई? मैं बताती हूँ आपको कैसे क्या हुआ। फर्स्ट बार जब गणेश आचार्य जी जो हैं मास्टर जी, उनके यहीं से मैंने डांस और भी सीखा, फॉर्म अलग अलग वहाँ से मैंने। तो पहली पिक्चर का ऑफर मैंने कोई मतलब मीटिंग्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनके वहीं से ऑफर आया कि हमारी पिक्चर हो रही है, वो शुरू होने वाली है, मनी है तो हनी है, क्या आपको करना है? जी। मैंने बोला हाँ सर, मास्टर जी क्यों नहीं। डिफरेंट। तो मैं जब उनके डांस क्लास में डांस सीखती थी तो मुझे वहीं से पहला ऑफर आया मनी है तो हनी का, और मैंने वो पिक्चर पहले पिक्चर शूटिंग की। पहली पिक्चर की मेरा अब्रॉड में शूटिंग था, मॉरिशस में। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। गोविंदा जी थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे उस पिक्चर में, मतलब बहुत मजा आया था। सेकंड पिक्चर भी मुझे डांस क्लास से ऑफर हुई, जैसा आप बता रहे हैं भोजपुरी पिक्चर का। अच्छा, दूसरी फिल्म वहीं से मिली, संजय कुर्वे जी के यहाँ पे। फिर मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए जाती थी कि हाँ चलो ठीक है, कुछ और मतलब प्रैक्टिस में रहे डांस।
तो सेकंड पिक्चर मुझे पहले पिक्चर ऑफर हुई थी दिनेश जी के साथ में, तब मैं बिजी थी तो मैं कर नहीं पाई थी। फिर सेकंड पिक्चर मुझे वहीं पे ऑफर हुई भोजपुरी पिक्चर, लाइक परवेश जी के साथ में चलने के चाल दूल्हा, जो वो उन्हीं के उसके प्रोडक्शन वहीं से पिक्चर थी वो। तो फिर मुझे औरों ने बोला कि अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया है, कहानी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे उस कहानी के लिए कन्वेंस किया गया, तो मैंने वो पिक्चर की और पिक्चर हिट हुई। उसके बाद तो बस फिर उसके बाद तो बिल्कुल उसके बाद तो आप फिल्मों की लाइन, लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं अभी भी काम कर रही हूँ। अभी अच्छा, अभी क्या करने की चाह जिंदगी में, या आपको इतनी सारी फिल्में की, कौन सा फिल्म आपको भोजपुरी की जो आपने फिल्में किया, कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी अभी तक में? कुछ तो वन ऑफ द बेस्ट होगा। फेवरेट पिक्चर है भैया की साली ओढ़निया वाली, जो मेरी सेकंड पिक्चर थी। ओके। छपरा एक्सप्रेस बहुत प्यारी पिक्चर है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। हीरो पिक्चर है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आपको और एक अभी जस्ट आई थी एक पिक्चर मुझे और ज्यादा पसंद है, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, उसमें बहुत कमाल है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। आपकी कोई फेवरेट हीरोइन? श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित। फेवरेट एक्टर? एक्टर सभी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे जो पसंद है अभी के टाइम पे तो अयाज खान। अच्छा सॉरी, कुछ नेगेटिव हीरो में आप पसंद है, अयाज खान पसंद है। ओह थैंक यू सो मच, आई लाइक इट। और वैसे रणवीर कपूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे बहुत पसंद है। ओके। अच्छा आपको क्या लगता है कि भी मुझे किस होता है एक पैशन की मुझे इस तरह का रोल करना चाहिए, उस तरह का जो मुझे एक्टिंग या ये मिली होती, मुझे ये फिल्म मिली होती, तो होता है या कोई आपने फिल्म देखा होगा, सोचा कि यार ये वाला रोल मुझे मिला होता, कभी ऐसा कोई फिल्म देख के मिला लगा आपको? बिल्कुल लगा मुझे, जैसे कि श्रीदेवी का एक पिक्चर है चालबाज, जिसमें उनके दो हैं रोल, डबल रोल है, वो पिक्चर बहुत अच्छी है। लाडला में है श्रीदेवी का जो रोल है, किरदार है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। माधुरी दीक्षित के तो बहुत सारे पिक्चर है, मैं अभी काउंट करना शुरू करूंगी तो शायद कम हो जाएगी। जी। तो काफी 2-3 पिक्चर ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत खास है, जिसकी दिल तो पागल है, वैसे कोई पिक्चर बने तो मैं बिल्कुल, दोनों रोल इसमें बहुत अच्छे थे। अच्छा कोई ऐसा घटना बताइए जिसको आप सोच के मतलब डर जाती है, काब जाता नहीं, कुछ ऐसा घटना है जिंदगी में, कुछ सोच के आदमी थर्रा जाता है? हाँ, कुछ बहुत ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में होती है ना कि जिसको सोच के आदमी करियर ऐसा हो गया था, तो वो दिन सोच के, वो पल सोच के आदमी आज भी कांप जाता है, आज भी समझ जाता है कैसे हो गया। एक्सीडेंट हुआ था मेरा एक बार, अच्छा। जब मैं 10th में थी तभी, उस टाइम एक्टिवा थी मेरे पास में, और एक कार जस्ट खड़ी हुई थी, और मैं जस्ट मतलब वहाँ पे ऐसा था, मुड़ना था मुझे जस्ट, तो मैंने एक्टिवा को जैसे घुमाया, वैसे उस कार वाले ने पता नहीं क्या किया, क्या उसके मन में आया, उसने स्टार्ट कर ठोक दिया, और मेरी कार मतलब एक्टिवा वहीं पे जस्ट पड़ी। तो मुझे उस टाइम एक ही मतलब पूरे हाथ में छिल गए थे, हाथ भी, फेस पे भी चोट आई थी। मुंबई नहीं आई थी आप? नहीं, जयपुर में थी। जयपुर में थी आप? और तब एक टाइम था, मैंने कहा घर वाले क्या बोलेंगे, एकदम लाइक पूरा ब्लड आ रहा है हाथों में, फेस पे, ये है वो है, तो मुझे ऐसा नहीं था कि चोट आ गई है मुझे, इतना ये सब हो गया है, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही था कि घर वाले क्या बोलेंगे। गाड़ी की तो हालत पूरी हो गई थी खराब, जो होना था उसका, और मतलब उसी के एक हफ्ते पहले ही जस्ट मतलब गाड़ी आई थी, एक्टिवा आई थी, जो घर वालों ने मुझे दी थी चलाने के लिए, और एक हफ्ते बाद उसकी बहुत बुरी तरह से हालत, मेरी गलती नहीं, सामने वाले की थी गलती। तो वो सीन मुझे आज भी आता ध्यान, तो मुझे ये लगता था कि यार, फिर घर पे गई तो पहले मुझे देखा गया, पहले चोट वोट पे होता ना कि हाँ ठीक है, ये है वो है, मरहम लगाया गया, उसके बाद फिर डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ी, जबकि गलती मेरी नहीं थी, बट तब सब लोगों को यही था कि ये स्पीड से चला रही होगी इसलिए लग गया होगा, ये है, किसी ने उस टाइम विश्वास नहीं किया कि गलती अगले की थी, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ होता तो बोलते लड़की अच्छी गाड़ी नहीं चलाती है, लड़की अच्छी कार नहीं चलाती, ये नहीं चलाती, बट मैं अच्छी चलाती हूँ। डेफिनेटली अच्छी चलाती हैं आप गाड़ी। खुशी के पल, आपको वो खुशी के पल बहुत सारे पल, लेकिन एक पल ऐसा है कि जो आपको बहुत है ना, जब मुझे अपना पहला अवार्ड मिला, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी खुशी की पल है एक्ट्रेस का, जब मुझे अपना पहला अवार्ड और पहली पिक्चर के लिए, तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि उस टाइम सब लोग, मेरे घर वाले भी वहाँ पे थे, और उसी टाइम मुझे परमिशन मिली थी कि मैं आगे पिक्चर कर सकती हूँ। हाँ डेफिनेट, जाहिर सी बात है, हमें जो है अवार्ड जो है बहुत मोटिवेट करता है, और हमें फिल्मों में काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन अवार्ड एक ऐसा है कि जो पैसे तो उससे नहीं मिलते, लेकिन वो अवार्ड हमें मोटिवेशन मिलता है, इतना हमें सब कुछ दे देता है कि जिसको हम पैसे से नहीं तौल सकते,
नहीं माप सकते वो। अच्छा, आप क्या अभी सुनने में आ रहा है कि आप शादी करने वाली हैं? किसने बोला शादी करने वाली हूँ? मुझे तो नहीं आ रहा सुनने में। मैं ही तो बोला। तो आप ही आप तो इसका आंसर आप ही फिर दो। मेरा भी कोई मूड नहीं है शादी करने का फिलहाल। अच्छा। कुछ सालों तक तो, जब तक कोई अच्छा बंदा नहीं आएगा लाइफ में। जब कोई अच्छा बंदा आ जाएगा लाइफ में तो सबसे पहले मैं अयाज जी आपको कॉल करूंगी कि हाँ मेरा सपनों का राजकुमार आ गया है। मतलब मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ? आपकी शादी तो हो चुकी है, नहीं हो चुकी है मुझे पता ही नहीं है। आपने शादी की है वैसे? मैं किया हूँ, उससे क्या मतलब है? आप बताओ, आप अपना बताइए ना। क्या जनता जानना चाहते हैं कि आपने शादी अभी तक की है कि नहीं की है? मैं तो अभी तक कुंवारा हूँ। ये अभी तक कुंवारा है, मतलब लड़कियों का रास्ता खुला हुआ है कि अभी भी आप लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं शादी के लिए। लड़कियां क्या आप शुरुआत कीजिए, आप कीजिए, तब लड़कियां करेंगी आपको देख के अप्रोच। मैं मेरे घर वालों की चॉइस से शादी करूंगी। थैंक यू सो मच। और मुझे भाग के करनी होती तो डेफिनेटली मैं सोचती इस बारे में। भाग के करना होता? अच्छा, तो ये जान लीजिए सुबी जी को अगर भाग के शादी करना होगा तो मेरे साथ करेंगी। अगर अरेंज मेरे साथ करेंगी मैं सोचूंगी। अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगी। और अरेंज मैरिज करना होगा तो ये जो है अपने घर वालों की चॉइस से करेंगी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जो है इनकी सोच है। और हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं, शूटिंग करते रहते हैं। और आप लोग ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद, दुलार, दुआएं देते रहिएगा। बस आप लोग हैं तो हम लोग हैं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सारा प्यार अपना दीजिएगा। बिल्कुल 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 हमेशा की तरह। बिल्कुल मेरे दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा सुबी जी आपसे बात करके। मुझे भी। और आप लोग ऐसी प्यार से देते। सबको प्रणाम, सबको सलाम। जय भारत, जय हिंद, लव यू। बाय बाय।